अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अज़वाज मुतहरात व सहाबियात रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना जुल्फ़कार काज़म डॉक्टर साहब की लिखी हुई सवाल जवाबन के अंदाज में इस मुस्तनद और ज़हीन किताब का मुताला कर रहे हैं, जिसमें हम 200 प्लस से भी ज़्यादा इंशाअल्लाह सहाबियात के बारे में जानेंगे। इस वक्त हम हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ रहे हैं। चलें शुरू करते हैं उनके बारे में मज़ीद जानना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। तो हमने लास्ट रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पे ख़त्म की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी सहेलियों और रिश्तेदारों का ख्याल किस तरह रखा करते थे। तो ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन लिया था। तो इस पे मैं आपको एक बात मैं इसका जवाब पढ़ देती हूँ, इसमें एक और बात भी बताती हूँ आपको मैं। वफ़ात के बाद भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इस कदर मोहब्बत थी कि जब भी कोई कुर्बानी करते तो पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों को गोश्त भिजवाते और बाद में किसी और को देते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुछ भी स्पेशली ये गोश्त उस वक़्त काफ़ी हुआ करता था। तो हज़रत खदीजा को कोई भी रिश्तेदार जब आ जाता था और जब कभी आप उनके पास जाते थे तो उनकी बहुत ज़्यादा खातर बतारत किया करते थे। एक दफ़ा हज़रत खदीजा की बहन जो-सी थी ना, वो आईं और उनकी आवाज़ हज़रत खदीजा से बहुत मिलती थी। तो इनकी जैसे ही आवाज़ आई इनके घर में, वो आईं, तो आवाज़ आई तो उन्होंने कहा कि बस मुझे यही बता दो कि ये खदीजा की बहन है। मुझे इस वक़्त उनका नाम ज़हन से स्लिप हो गया है। तो ये उनकी बहन हो, तो वो वाक़ई उनकी बहन थी, हज़रत खदीजा की आने वाली जो थी ना घर में। तो मतलब आप इतना अब आप ये देखें कि ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के फ़ौत होने के बाद भी उनकी अच्छाई से और कोई लफ्ज़ भूल ही जाएँ, तारीफ़, अच्छाई अ, उनकी वजह से उनकी सहेलियों को देना, उनके मिलने-मिलाने वालों जो आपके ज़माने में उनकी हयात में ज़िंदा हुआ करती थी, उनकी सहेलियाँ, उनके मिलने-मिलाने, उनके नेबर, उनके ये सारे लोग, उनके साथ इंतहाई बेहतरीन आप सलूक किया करते थे। तो अब आप यहाँ से ये पॉइंट लें कि हम लोगों के जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह तलाक़ें होती हैं, तो अपनी दूसरी बीवी को पहली बीवी की चुगलियाँ और गीबतें और पता नहीं क्या-क्या लगा रहे होते हैं हम लोग बैठ के, और यही हाल ख़वातीन करती हैं। तो हम यही चीज़ अगर हम अपनी सीरा से ये चीज़ अडॉप्ट करें, हम नाम के मुसलमान ना रहें, वाक़ई वो मुसलमान रहें जिनका सूरह हज में अल्लाह ताला ने बताया है कि हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले नाम मुस्लिम रखा और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने भी नाम मुस्लिम रखा है। आप ये देखें कि हमारे जद्दे अमजद जो-से हैं उन्होंने हमारा नाम मुसलमान रखा है कि या अल्लाह हमें भी उस पायदान पे जिस पे वो हमें लेके आए हैं, या अल्लाह हम वहाँ तक तो पहुँच जाएँ। दुआ ही यही है बस। जी। हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ थी। इनके साथ हज़रत हदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सलूक कैसा था? आप इनके साथ बेहद मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आती थीं। एक मौका पर इनको 40 बकरियाँ और सामान से लदा हुआ एक ऊँट भी दिया। जी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कौन से गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए दिए थे? हज़रत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हा 8 साल के थे जब वो सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें आपकी खिदमत के लिए दे दिया, ताहम आपने इन्हें आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया। यानी अच्छा, पीछे मैं ये बात सोच रही थी कि ऊपर हमने जिक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बहुत तकरीम फरमाते थे
और मोहब्बत करते थे, और आपकी सहेलियों का भी और आपकी फैमिली का, बाद में भी बहन आई तो किस तरीके से किया रवैया था इनका। आप देखें ऊपर हज़रत हलीमा सादिया का जिक्र हुआ है, माँ नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी जब इनकी शादी हुई, लेकिन रज़ाई माँ थी। तो आप इनका भी यानी बिहेवियर देखें कि उनकी इज्जत फरमाई। और अब बता रहे हैं कि जो इन्होंने बेटा था जैद ये बिन वही हारिस। ये वही हजरत जैद बिन साबित हैं जो मुंह बोले बेटे थे, जिनके जी। बारे में हम नीचे पढ़ के आ चुके हैं, ये वही हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो मुंह बोले बेटे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। हजरत खतीजा के तो अपने हमने ऊपर पढ़ा है कि चार चार बेटे थे पहले। तो वही हाँ बात जी। यहाँ आ जाती है कि आजकल सगी माओं से इतनी ज्यादा बुग़्ज़ और नफरत की जाती है, और सगे बेटों से इतनी की जाती है। तो आप ये देखेंगे दोनों जो रिश्ते हैं ना, एक मुंह बोला बेटा है और दूसरी रजाई माँ है। तो हाँ जी। ये भी अब हम कितनी इनको ना तकलीफ दे रही है। मुंह बोला बेटा कहना इसलिए बंद करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया है कि कोई हाँ। नहीं होता, हम अडॉप्टेड भी उसको बोल सकते हैं, तो हाँ। वो भी आपका, वो आपका नहीं। हाँ। ठीक है। जी। ये हम कुरान में भी पढ़ चुके हैं बकायदा कि अल्लाह ताला ने हजरत जैद का नाम लेके, जैद, मुझे अभी तक वो आया याद है कि कहा कि वो आपके बेटे नहीं हैं। इसी हाँ। वजह से हजरत जैनब बिन जहश की इनके साथ शादी की हुई थी इनकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही करवाई थी जी। जैद के साथ ना, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। लेकिन तलाक हुई और इन्हीं के साथ शादी की। अगर ये बेटे होते तो बहू के साथ तो नहीं होनी थी। इसी जी। वजह से उस वक्त का अरब जो सा था वो आपको ताने मारता था। तो मेरे अल्लाह ने फिर आया उतारी, इनको बताओ हाँ। ये बात। जी। बिल्कुल यही है। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचाजाद भाई की परवरिश भी की है, देख लें। खाली जैद रदियल्लाहु ताला अन्हो की नहीं की है, हम्म। आपके चचाजाद भाई आप सबको पता है ये कौन से वाले हैं। आजकल की खवातीन कहें कि मेरे अपने चार बच्चे हैं और मैं इतने बच्चों की क्यों परवरिश करूं। ये कितने हो गए, चार पांच छह बच्चे हो गए अब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने। देखें जी। देखें देखें, चार बेटियां, दो इनके बेटे, छह, तीन उनके पहले थे, जी। तीन। 9, और एक बेटी थी, 10, 10 के साथ हजरत जैद, 11, ये वाले 12। हम्म। चले, अभी तो अभी और गिनती होनी है आगे, चलिए आप। हम्म। हाँ जी। रसूल जी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी तालिब को अपनी कफालत में ले लिया था। इसलिए सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी औलाद की तरह इनकी परवरिश की। थी यानी कि रसूल अल्लाह। हजरत अली की परवरिश में हम वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं कि ये उन्होंने परवरिश की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन ये चीज भी ऐड हो रही है कि हजरत खतीजा यानी वही उन्हीं हाथों में जिनमें इनकी अपनी औलाद की परवरिश हुई। हजरत जैनब की, हजरत कुलसुम की, हजरत रुकैया की और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। उन्हीं दोनों पेरेंट्स ने मिलके हजरत अली की भी परवरिश की। जी। आप कुछ कह रही थी। नहीं, मैं सवाल पढ़ रही थी नेक्स्ट के रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी असर नौ का तमीर काबा हुई, बताइए कब। हजरत हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद तामीर तामीर काबा का वाकया हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किस अंदाज में याद फरमाया करते थे। सैयदा हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद एक अरसे तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक घर से बाहर तशरीफ ना ले जाते जब तक हजरत हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की अच्छी तरह तारीफ ना कर लेते। इस तरह जब घर तशरीफ लाते तो इनका जिक्र करके बहुत कुछ तारीफ में फरमाया करते थे। आपको क्या समझ आई इस पॉइंट से भी कि क्या करनी है, आपने अपनी बेगम की उठते बैठते आपने भी तारीफ करनी है, घर से जाएंगे तब भी करेंगे,
घर से वापस आएंगे तब भी करेंगे। अच्छा, इसमें पहलू जो छुपा हुआ है ना, पहला, हाँ बोले। वो ये हाँ है कि आप घर से नहीं जाते थे जब तक तारीफ ना करते थे। इसका मतलब है घर में कौन हाँ से बच्चे थे, ठीक है। हाँ। और उन बच्चों के सामने मेंटोर नबी तो खुद हैं, लेकिन बिल्कुल। बच्चियां भी हैं, आप देखें तो। हाँ हम जो भी सहाबियात पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है औरत को औरत मेंटोर चाहिए घर बिल्कुल। के मामलात चलाने के लिए। तो तारीफ करते थे तो जितनी भी आपकी बच्चियां थी, उन पे भी इम्पैक्ट होता था कि हमारी माँ कैसी थी, उनका क्या तर्ज अमल था। आप एक तरीके से तारीफ में सीरा सिखा रहे थे उन बच्चियों को। आज के जमाने में अगर यही काम अगर बेटा घर में सबके होते हुए करे तो अगले कहेंगे बेशर्म ना हो तो है। हम नहीं, रिवर्स चलते हैं, हम रिवर्स चलते हैं, यानी बीवियों वही ना। की बुराइयां हाँ, कर रहे होते हैं, यानी आप। उसमें हम बड़े शेर होते हैं, हम भी बिल्कुल सही कर रहे हो, इसके सामने भी करो, हम बता बता क्या किए। जी और जी अगर वही प्यार वाली बात करे या इज्जत वाली बात करे या कहीं किसी काम की कि बेगम आज आपका नहीं खाना बड़ा अच्छा पकाया या कुछ भी किया समथिंग, या मेरे आए कोई घर वाले आए या, तो अच्छा आपने डील किया, मेहमान आए अच्छा डील किया, आपका अंदाजे गुफ्तगू बहुत प्यारा था, आप बड़ी अच्छी लग रही थी, इट्स नॉट बैड, यू नो। जी, बिल्कुल। ये यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं कि अपनी जी। जिंदगी में मोहब्बत, अमन और सुकून किस तरीके से पैदा करना है अपनी अज़वाजी बेशक। जिंदगी। और फिर हम कहते हैं कि जिंदगी में सुकून नहीं। तो आप देखें कि हम वो कर रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। बिल्कुल सही। तो बताएं हजरत हदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की किस बहन की आवाज, माशाल्लाह वो भी आ गई, हजरत खाला नाम था उनका, मैं कह रही थी मेरे जहन से नाम स्किप हो गया, वो भी आ गया माशाल्लाह। तो किस बहन की आवाज उनसे मिलती थी? हाला बिनते खुयलद, हज़रत हतीजा खुवैलिद। हाँ जी। खुवैलद हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन थी। इनकी आवाज इस कदर मिलती जुलती थी कि जब भी वो आती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आवाज का गुमान होता था। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। बताएं हजरत हदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में कितनी शादियां की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी में कोई शादी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी को ये शर्फ हासिल है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम पहुंचाया? अभी हम पढ़ के आ चुके हैं ये वैसे, हाँ जी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये शर्फ हासिल हुआ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह का और अपना सलाम पहुंचाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम पेश करते हुए किस बात की खुशखबरी दी? उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप इनसे रब्बुल आलमीन का सलाम कह दीजिए और मेरा सलाम भी। इन्हें जन्नत के ऐसे महल की खुशखबरी दे दीजिए जो खालिस और ये क्या लिखा है? आप कहने मोतियों से बना हुआ ना ये, अच्छा, वो है मोतियों से बना हुआ है खास, खालिस मोतियों से तैयार जमूरत, किया हो। जमूरत और मोतियों से बना हुआ महल जो सा है ना, उसकी दे दें आप इनको बिशारत। जी। और इसमें किसी किस्म का रंजो अलम ना होगा, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में रंजो अलम देख लिया था, हाँ जी। इसलिए तसल्ली दी गई। या देखने वाली थी, ये भी हो सकता है ना, कि नबी लंच सल्लल्लाहु अलैहि वाले, आप ये देखे ना, अभी अभी तो ये शुरू के दिन है, अभी तो अभी जो अभी शाह अभी तालब का पढ़ के आए हो, वो हम्म। कम से कम 2.5 साल ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आपके पूरे, मतलब इनके पूरे कबीले को जी, इन्होंने बाहर निकाल दिया था ना, और बिल्कुल दाना पानी बंद कर दिया था ना, कोई इंशाल्लाह वो किसी, पढ़ेंगे आगे हम। हाँ जी, मतलब किसी से भी नहीं होता था, तो वो मतलब देखिए अभी बड़ी दूर की बातें हैं वो, ये हम उससे पहले पहली का वही है। में पहली वही में सलाम पेश किया जा रहा है। नहीं, मैं वही की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे ही आप आए थे क्योंकि आप अब आपने फिर वो ये कह रही कि आगे जाके पढ़ेंगे तो पूछ अभी तो मतलब ये है कि जब शुरू में जब ये था तो ये आया करते थे, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो आपने कहा कि वो आए हुए हैं, क्योंकि आपको नजर आते थे, हज़रत खदीजा को थोड़े नजर आते थे।
تو जी। انہوں نے کہا کہ چلے میں یوں کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو آپ یوں کریں، آپ میری گود میں شاید ساتھ رکھ لیں۔ تو آپ نے اپنے بال آگے کر دیے اور کہا کہ اب دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اب نہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ جو فرشتے ہیں نا، جب ہسبینڈ وائف اس ریلیشن میں ہوتے ہیں تو وہ بھی پردہ کرتے ہیں آپ سے۔ تو یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہے۔ مطلب میرا مطلب یہ چھوٹی چھوٹی جو سی باتیں چھوٹی نہیں ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی ہیں، کہ کیسے آپ سے اس حالت میں بھی آپ سے آپ کے جو فرشتے داہنے بائیں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پردہ کرتے ہیں۔ تو وہی چھوٹی سی بات، بات کہنے کو چھوٹی ہے پر چھوٹی نہیں ہے، سمجھے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سہیلی مدینہ طیبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ حسانہ مزنیہ، حضرت مزنی۔ مزنیہ، مزنیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی، مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے ہوئے دن بہت یاد آئے۔ آپ نے حسانہ کی بے حد تکریم کی۔ یہ حسانہ وہی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدلا تھا۔ یہ جب ملنے آئی تو ان کا نام تھا جسامہ۔ تو پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام جسامہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا نام حسانہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جسامہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو لیزی بندہ پڑا ہوتا ہے نا، کسی نہ کام کا نہ کاج کا۔ ہوں تو پھر آپ کا نام، ان کا نام بدل کے حسانہ کر دیا تھا، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نزا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کہا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزا کی حالت میں دیکھتے ہوئے فرمایا، آپ جس چیز کو ناپسند کرتی رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں خیر و برکت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں مسرت و شادمانی کی چمک پیدا ہوگی، اور پھر جب سیدہ کی نگاہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ گڑی ہوئی تھیں تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا حضرت موت ہے یہ! عائشہ کتنی اچھی موت ہے کہ آخری جو چہرہ ہے وہ اللہ کے نبی کا اور اپنے محبوب کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حجرے کے کس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل عرصے تک قیام فرمایا، اور اس گھر میں وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوتا رہا۔ ہجرت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں رہے، پھر حضرت عقیل بن ابی طالب رہے، ان سے امیر معاویہ ان سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھر خرید کر مسجد نبوی بنا دی۔ سوری، میں اپنے قابو نہیں رکھ سکی، میں یہاں پہ ایک بات بتانا آپ کو چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ زندگی جو سی ہے نا، یہ فانی ہے۔ جو باقی رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور آخرت کی زندگی میں آپ کو پہلے ہی مہر دکھا دیا گیا، آپ کے وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی آپ نے جب کہا نا کہ آپ کے لیے خیر و برکت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی نوید پہلے ہی دے دی گئی ہاں تھی۔ جی، ہاں جی۔ بالکل، اور میں امیجن کر رہی تھی کہ آج کل کے مرد، ہمارے مرد حضرات، گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور باہر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، یعنی دو جگہ آپ لڑ رہے ہوتے ہیں اور پٹ رہے ہوتے ہیں، سکون کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے کہ بیوی یعنی مرتے دم تک کتنی محبت کر رہی ہے شوہر سے، تو پھر مرد حضرات کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول ایسا کیوں ہے، بیویاں ایسی کیوں ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کو کاپی کریں تو انشاءاللہ گھر کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سی نماز پڑھا کرتی تھی؟ اب 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت نماز شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر پڑھا کرتی تھی۔ اس وقت ابھی باقاعدہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ تمام نمازوں کے اوقات اور رکعتیں تعین ہوئی تھیں۔
کیونکہ یہ ہے نا تورا اور انجیل کے اسکالر تھی نا یہ بھی، جیسے ورقہ بن نوفل، یہ ماشاء اللہ ان کے ماشاء اللہ اچھے اچھا دیکھیں، تھے. اس وقت میں بھی تین نمازیں ہوا کرتی تھی نا، تین. تو یہ انہیں تین میں سے آپ صبح اور شام کی تو ہوتی ہے، ان کی میں بھی تھی اور ہمارے میں بھی ہے یہ. اور تیسری جو سی ہے نا، وہ یہ ہماری جو مڈ اذان ہے نا، جس کو ہم ظہر کہتے ہیں، ہاں نہیں وسط اثر ہے ہماری جی. وہ. ہاں جی. تو دیکھیں، اس میں تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ نفل نماز آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، آپ بلکہ اگر کچھ ایسے معاملات ہو جائیں، جیسے آپ سفر میں ہوتے ہو اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ امامت کر سکتا ہے فرد نماز کی. خاوند اور بیوی پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے، اور اگر گھر میں جیسے آپ سنتے پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی آپ وہ آ، پڑھ سکتے ہیں مل کے نماز کا. جی، وہ یہ ایک گھر میں نماز کا ماحول بنانے کے لحاظ سے میرے جی. دماغ میں آ رہا تھا نا کہ نفل ہاں جی. نمازیں گھر میں آئیں، بچے بھی دیکھیں گے ہاں اور جی. ماحول بن جائے گا کیونکہ والدین. بالکل، کیونکہ مسجد میں آپ نے فرض ہی پڑھنے ہیں، سنتے تو آپ گھر سے ہی پڑھ کے آئیں گے. جی. تو یہ بات. تو چلیں آگے لے کے چلتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے. بتائیں مسلمان ہونے سے قبل وہ کس دین پر تھی؟ ابھی جیسے میں بابر بتاتی آ رہی ہوں، چلیں دیکھتے ہیں. انہوں نے جی. 28 سال زمانہ جہالت میں گزارے، لیکن انہوں نے زمانہ جہالت میں ہی بت پرستی ترک کر جہلیت. دی. رسول اللہ جہل صلی اللہ علیہ وسلم، جی کچھ کہہ رہے؟ جی جہلیت. جہلیت اور جہالت دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جہلیت میں گزارے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، باخدا میں کبھی بھی لات و عزا کی پرستش نہیں کروں گا. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی اس کا ذکر بھی نہ کیجیے. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کہا کہ حق تعالی و شان سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہتے ہیں. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حق تعالیٰ خود سلام ہے، حق تعالیٰ خود سلام ہے، اور جبرائیل پر بھی سلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام، اور اللہ کی رحمت. یعنی جواب کتنا خوبصورت دیا ہے ماشاء انہیں اللہ. ہاں کہ جی. اللہ خود سلام ہے. سلام اب آپ کو سبحان اللہ. جی. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ کیوں علم جو سا ہے نا، یہ کیوں کاؤنٹ کرتا ہے علم. کیا آپ اس کو استعمال کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس جیسے میں بتایا نا توڑا کا اور انجیل کا علم تھا ان کے پاس، تو تبھی ان کو یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے کہنا کرنا آتی تھی، اور ماشاءاللہ بہترین جواب دیا کرتی تھی وہ. حق تعالی و شانہ اچھا، رسول اللہ اللہ. کے اللہ کے 99 ناموں میں سے بھی ایک نام ہے یا سلام. ہاں جی نا بالکل. اور چونکہ ہم اگر سورہ یاسین پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی کہ سلام جنت میں وہ قولا من کلام، رب الرحیم. جی جنت میں تو کلام جو ہونا ہے وہ صرف سلام کے علاوہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے. ہم لوگ اگر اللہ کرے کہ جائیں جنتوں میں جائیں، تو جو جنتی وہاں پہ ہوں گے تو اللہ وہ تو اب مہمان ہے وہاں پہ. اب تو وہاں جا کے مہمان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ. اللہ تعالیٰ آئے گی تو وہ آ کے سلام کیا کریں گے. سوچے تو صحیح، سلام کولن الل سلام کولن من رب الرحیم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلام کہا جائے گا. چھوٹی بات ہے کوئی، اس لیے کہا. تو نیکسٹ کوشچن کرتی ہوں میں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کون سی اولاد تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد میں آنے سے پہلے، یعنی ان کے نکاح میں آنے سے پہلے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور ان خاوندوں سے اولاد بھی تھی. عتیق بن عاص بن عبد الاسد سے ایک لڑکی ہند پیدا ہوئی جو اسلام لائی، اور اس کا نکاح ہوا. دوسرے خاوند ہند بن نباش بن رواحہ ابو حالہ سے 2 لڑکے حالہ اور ہند پیدا ہوئے. ہند اپنی ماں کے ساتھ ہی ایمان لائے، اور جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ
अन्हो का साथ देते हुए शहीद हुए। इन खाविंदों के यके बाद दीगरे इंतकाल से कुछ अरसा बाद हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। ये भी कहा जाता है कि हिंद बसरा में ताउन की वजह से फौत हुए। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हिंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान बयान किया करते थे? आप अक्सर अक्सर फरमाया करते थे कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक भी बयान फरमाया है, और आप अक्सर फरमाया करते थे कि मैं बाप, माँ, भाई और बहन के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ। मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरी माँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, और मेरे भाई कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, और मेरी बहन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। माशाल्लाह, देखें फख्र किस चीज से हो रहा है। जी बिल्कुल। बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा तिल कुबरा की कितनी और कौन कौन सी औलादें हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी 6 औलादें हुई। 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए, और 4 साहबजादियां। इन औलादों की तफसील इस तरीके से है। अच्छा, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगी इसका, थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करें जहां से जवाब स्टार्ट हो रहा है। लेने आप पूरे पेज की लेने। ओके, जजाकल्ला खैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दरअसल ये एक डिबेट है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही औलाद थी जो हजरत फातिमा थी, तो मैंने इसलिए लिया है। Wow. Who did that? Who has that debate? But anyhow, अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक हजरत मकतब कासिम। फिक्र है जो कि जिनका ये मानना है। चले हजरत कादर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु जी, ये रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जी बोलिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहबजादे थे। इनके नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। बचपन में मक्का मुकर्रमा में इस वक्त इंतकाल फरमा गए जब अभी पाँव पाँव चलना शुरू किया था। जी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे साहबजादे थे जो निहायत छोटी उम्र में इंतकाल फरमा गए। इन्हीं के लक़ब तैयब और ताहिर थे, क्योंकि ये जमाना नबूवत में पैदा हुए थे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थी। आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के 5 साल बाद पैदा हुई। बास्ते नबवी के वक्त ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 10 वर्ष थी। ऐलान नबूवत के वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ही ये ईमान ईमान ले लाए। आई थी। जी। सैयदा हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी थी। आप हजरत हदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के 8 साल बाद हरम नबवी में पैदा हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ही ईमान लाई। हजरत उम्मे कलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा ये भी नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी थी। बस्ते नबवी से 6 साल कबल पैदा हुई और माँ के साथ ही इस्लाम लाई। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और इंतहाई लाडली बेटी थी। हज़रत हदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के 10 साल बाद पैदा हुई। पैदाइशी मुसलमान थी और मुसलमान घराने में आंख खोली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम हजरत उम्मुल मोमिनीन सऊदा बिनते ज़ुमआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।